पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही है। बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। इसका खुलासा एक ऑडियो कॉल से हुआ है। दरअसल कुछ बदमाशों ने मूसेवाला की हत्या के बाद जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को कॉल करके मूसेवाला की हत्या की जानकारी दी थी। जी न्यूज के पास भी इस कॉल की क्लिप है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जिनके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जबकि जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई, जिससे कई राउंड पूछताछ हो चुकी है, पंजाब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर के जा चुकी है। और इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे लॉरेंस बिश्नोई के मास्टरमाइंड होने की पुष्टि हो चुकी है। कॉल इंटरसेप्ट करने पर बदमाशों की बातचीत सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने मूसेवाला की हत्या के बाद जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को बताया था कि मूसेवाला की हत्या की जा चुकी है। जी न्यूज के पास भी इस कॉल की क्लिप है। 29 मई को बड़ी ही बेरहमी से सिद्धू मूसेवाला की उनके गांव में ही बेरहमी से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात सामने आ रही थी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ये दावा करता रहा कि उसके गैंग का काम हो सकता है, लेकिन उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का दावा झूठा है। ऑडियो सामने आ चुका है जिसमें बदमाश लॉरेंस बिश्नोई से बात करते हुए उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने की खबर दे रहे हैं। इस मामले में कई शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रियव्रत फौजी समेत कई शूटर्स इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा में बैठकर ऑपरेट करता है, आपको सुनाते हैं वो ऑडियो। तो हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। हाँ जी एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताए थी ना होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। उससे वाला मारता है। मारता? मारता मारता। ओके। तो इस बातचीत में बदमाश ये बताते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। हाँ जी एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताए थी ना होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। उससे वाला मारता है। मारता? मारता मारता। ओके। हेलो हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। हाँ जी एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताए थी ना होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। हैं? ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। उससे वाला मारता है। मारता? मारता मारता। ओके। हेलो हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। हाँ जी एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताए थी ना होल्ड पे। चलो लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु।
ठीक हो हाँ मैं ठीक है अब मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी हैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता 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 ओके। इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित भारद्वाज और राजू राज। अमित भारद्वाज, अब इस फोन कॉल का जो ऑडियो सामने आया है उसके बाद कोई शक नहीं रह गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। देखिए, सूत्रों से हमें ऑडियो आया था जो हमारे सीनियर्स को हमने दिया, और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें पुष्टि अभी पुलिस ही करेगी, क्योंकि ये जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उन्होंने हमें दिया है, और उसकी हमने पूरी ऑडियो भी सुनाई और उसके पूरे हमने लिखा भी वो कैसे इंटरसेप्ट किया कॉल को, कैसा ये कॉल पकड़ी गई। तो ये अभी ये अज्ञात व्यक्ति है जो इन्फॉर्म कर रहा है लॉरेंस को, ऐसा क्लेम किया जा रहा है इस ऑडियो में, और ये कह रहा है कि हमने सिद्धू मूसेवाले को मार दिया। तो अभी जो है पुलिस इस बात की पूरी पुष्टि करेगी, और ये ऑडियो हमारे पास अवेलेबल है जो लोग सुन सकते हैं। इनकी बातों से यही लग रहा है कि ये मूसेवाला का बहुत वेल प्लान्ड कत्ल किया गया। उन्होंने ये जो व्यक्ति है जिसने फोन किया, ये भी पंजाबी है, इसने लॉरेंस को फोन किया, किसी हरियाणा जो पंजाबी नहीं जानता उस व्यक्ति के पास ये फोन था जो जेल में था। तो उसने हिंदी में बात की और उसने कहा कि बात हो सकती है। तो बात करने के बाद फिर लॉरेंस से पंजाबी में बात की उसने। तो ये व्यक्ति किसी के पास वहां पर फोन था, और फिर जो है उसने इंफॉर्मेशन दी और उसने पूछा कि पक्का हो गया इस बात को। उन्हें पूछा मारता सब पूछा उसने, तो उसने कहा हाँ मारता। तो ये गड्डी चढ़ा देना मतलब किसी कोई जो है उसको जो है स्वर्गवासी बना दिया इन लोगों ने। तो ये सिद्धू मूसेवाला की बात करें, क्योंकि उसमें बीच में वर्ड यूज कर रहा है मूसेवाला जी। बिल्कुल। इस बीच राजू राज, बड़ा सवाल यह भी खड़ा होगा कि भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जहां पर तिहाड़ में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, फिर भी उसके पास फोन का एक्सेस होता है। यह सत्यता तो अभी बाद में पुष्टि होगी, लेकिन जो बात सामने आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही अपने गैंग को पूरा ऑपरेट कर रहा था, उसका एक और सबूत हो सकता है ये वीडियो, ये ऑडियो। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि तिहाड़ के अंदर मोबाइल का खेल लगातार चलता है। हमने स्टोरी भी दिखाई थी कि कैसे तिहाड़ के अंदर मोबाइल पहुंचता है और कैसे बड़े अधिकारियों के मिलीभगत से तिहाड़ के अंदर मोबाइल को ऑपरेट भी किया जाता है। चूंकि ये सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई नहीं, सुकेश चंद्रशेखर भी बंद है, वो भी मोबाइल के जरिए लगातार बात करता है, 500 रुपये पैसे देता है और उसके बाद मोबाइल के जरिए मैसेज करवाता है, पैसे देता है। ये खेल अभी भी लगातार बदस्तूर तिहाड़ जेल के अंदर जारी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये बात निश्चित तौर पर सामने आई, लॉरेंस बिश्नोई ने ही जेल में बैठकर पूरी प्लानिंग और साजिश रची। और अब ये ऑडियो आना, इस ऑडियो आने से इस साफ पता चलता है कि तिहाड़ जेल के अंदर जो लोग बात कर रहे हैं, जिस अज्ञात शख्स ने बात की है, वो पंजाबी भाषा में बात कर रहा है। वो जिसे कॉल करता है वो हिंदी में बात करता है, और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से बात कराई जाती है और ये पुष्टि की जाती है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। हालांकि इस पूरे मामले में स्पेशल सेल से हमने भी बात की है, उनका कहना है कि उसके संज्ञान में नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने कस्टडी में लिया था, उससे पूछताछ की थी। उस पूछताछ में इस बात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अब ये ऑडियो आया है, कहीं ना कहीं आपको पंजाब पुलिस के कस्टडी में है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब पुलिस को इस बात की पुष्टि करनी होगी पूछताछ के बाद, ये जो वीडियो सामने आया है इसकी सत्यता क्या है। लेकिन इस वीडियो से साफ जाहिर है मूसेवाला का जिक्र हो रहा है और लॉरेंस बिश्नोई से बात हो रही है। अब इसकी जांच भी होनी है इस वीडियो की सत्यता को लेकर। जी अमित, ये जो ऑडियो सामने आया है निश्चित तौर पर इसकी जो है सत्यता की पुष्टि कराई जाएगी, और अगर यह सच साबित होता है, जो कि माना जा रहा है कि यह सच साबित हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कितना अहम सबूत हो सकता है और पंजाब पुलिस अब उससे पूछताछ की जो में इसका इस्तेमाल कर सकेगी।
बिल्कुल, ये तो बहुत ही पुख्ता सबूत है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर साफ साफ ये बात जो है वो सामने आ जाती है कि लॉरेंस ने ही ये सारा खेल रचा था, गोल्डी बराड और जो उसके पुराने साथी है रिंदा के साथ मिलकर, क्योंकि रिंदा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इन शूटर्स के जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहीं पर कल एनकाउंटर हुआ था और इन शूटर्स के साथ बहुत गहरा संबंध है रिंदा का भी, और रिंदा के जरिए ही ये लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे और रिंदा उनके घर पे भी रुका है, ऐसा पुलिस के जो बहुत सीनियर सोर्सेज हैं उन्होंने कल हमें फोटोग्राफ्स जो है वो कहा कि हमने भेजी थी डॉजर के लिए रिंदा की, जब तो ये फोटोग्राफ्स भी सामने आई थी। तो ऐसी कई चीजें हैं, कई तमाम सबूत है जिसमें लॉरेंस और इनकी सबकी कड़ी जुड़ती नजर आएगी और देश के खिलाफ जो इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, एक अभियान छेड़ना चाह रहे हैं कि देश में जो है अशांति फैले, प्रदेश में अशांति फैले, पंजाब में, तो उसके लिए ये बड़ा सबूत है। ये लोग जिस तरह से पूरी साजिश रच रहे हैं उसको बिल्कुल उससे पर्दा उठ जाएगा और लॉरेंस इस समय पंजाब पुलिस की कस्टडी में, जैसे राजू भी बोल रहे थे कि अब सारे जो है एक और जो है चीज मिल गई है पंजाब पुलिस को जिससे वो पुष्टि करा पाएंगे और लॉरेंस इस चीज को ही पुष्टि कर पाएगा, क्योंकि पीछे कई सारी चीजें जो लॉरेंस ने जो सूत्रों के हवाले से बाहर आई थी, फिर लॉरेंस ने नकारी, फिर उसने एक्सेप्ट की, तो ये वाला खेल चल रहा था। लेकिन अभी उनके पास पुख्ता सबूत है और बाकी ये अगर पुष्टि हो जाती है कि ये वही सबूत है और ये उसी की आवाज है, तो एक बड़ा अहम सबूत निकल के सामने आया जो जी मीडिया नेटवर्क अपने जो दर्शकों को दिखा रहा है। जी अमित, क्या अब ये माना जाए कि जो मर्डर का मोटिव वो और उसके साथ साथ जो किलर्स हैं इन सबकी गिरफ्तारी जो है अब साफ हो चुकी है, यानी कि ये जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस था इसके सारी कड़ियां जोड़ दी हैं पंजाब पुलिस और दिल्ली के स्पेशल सेल ने मिलकर? बिल्कुल, देखिए आप तरीका देखिए इनका, कल जिस तरह से फायरिंग करते रहे 5 घंटे, तो आप देखिए ये पूरा अगर आप देखें तो ये जम्मू कश्मीर में जैसे टेररिस्ट जो है वो फंस जाते हैं, इसी तरह से वो मुकाबला करते हैं। और जो हमारे कुछ यहाँ गाँव के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि इनको बहुत बार पुलिस ने बोला कि आप आ जाओ, लगभग 25 बार अनाउंसमेंट किया होगा, लेकिन ये लोग वहां से गालियां निकालते रहे और ये कहते रहे कि असला जब तक खत्म नहीं होगा हम आने वाले नहीं है। तो ये टेंडेंसी आप समझ सकते हैं कि पंजाब में क्या चल रही है। बिल्कुल बॉर्डर पे हम खड़े हैं, सिर्फ 12 किलोमीटर बॉर्डर यहां है और आप देखिए कि क्या टेंडेंसी इन्होंने अपनाई हुई है। अगर इनको जल्दी से जल्दी जो है इनको इन पर नकेल नहीं डाली गई तो ये बड़ा खतरा साबित होंगे। और गोल्डी बराड़ से सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय आदमी इसमें है, गोल्डी बराड़ और रिंदा, हरविंदर सिंह रिंदा संधू, जिसने आगे बिलाल संधू को अपना एक लीड दे रखी है और वो हैंडलर बन के सब काम कर रहा है। ये सारी चीजें जो है जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है पंजाब पुलिस ने, तो ये इनको इन तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वहां से हैंडल कर रहे हैं देश के सरहद के पार से। और यहां पर स्लीपर सेल्स इन्होंने जो है वो जो जोड़ दिए हैं यहां पर, और ये बड़ा खतरा है बॉर्डर एरियाज में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आप उस रूट पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये इसी तरह से जो है वो जो है जहर फैलाते रहेंगे, लोगों को अपने साथ जो है उनको बहकावे में लाकर मिलाते रहेंगे और ये फैलता रहेगा। उस रूट तक पहुंचना जरूरी है। बहुत ही खतरनाक कॉकटेल हो रहा है कि गैंगस्टर और आतंकी जो है वो एक साथ मिलकर कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, काफी खतरनाक हो सकता है। राजू राज, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया था और इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की भूमिका काफी अहम हो जाती है, जिसने कि न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लिया बल्कि जो हत्यारे थे उनकी गिरफ्तारी में भी अहम भूमिका निभाई। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसमें बहुत काम किया और इस पूरे मामले में लगभग 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 शूटर थे। वो शूटर, एक जो नाबालिग शूटर था सचिन, और अंकित एक ऐसा शूटर था, 18 साल उसकी उम्र थी, सबसे कम उम्र का था और पहली बार उसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या में वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। दोनों हाथों से गोली चलाई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लगातार इस पर काम कर रही थी और जैसे ही मूसेवाला की हत्या हुई थी उसने लॉरेंस बिश्नोई को तुरंत कस्टडी में लिया, उससे लगातार पूछताछ की और पूछताछ के बाद जो लीड मिले उस लीड के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। वहीं पंजाब पुलिस भी लगातार इस केस से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और उनको गिरफ्तार किया, इस पूरे मामले को कड़ियां जोड़ने में लगी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सरहद पार बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, गोल्डी बराड़, ये एक बड़ा खतरा है जैसा कि अमित भी बता रहे थे और इनकी गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए LOC भी खोला गया स्पेशल सेल की तरफ से कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया और कोशिश की जा रही है कि गोल्डी बराड़ को कैसे इंडिया लाया जाए, क्योंकि गोल्डी बराड़ भी काफी अहम कड़ी है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का हमने इतिहास देखा,
वो एक लॉ स्टूडेंट से लेकर गैंगस्टर बनने तक और पहले की शुरुआत के क्राइम और अब के क्राइम में काफ़ी फ़र्क है। वो अपना नेटवर्क बनाने के लिए लगा हुआ था और दिल्ली में भी अपने जो गैंग को एस्टैब्लिश करने के लिए दिल्ली के लोकल गैंग्स के साथ हाथ मिलाए, ताकि दिल्ली में जिस तरह के अवैध उगाही और जबरन लोगों से वसूली के लिए वो अपना एक बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह गैंग को ऑपरेट करता है लॉरेंस बिश्नोई, और कई स्ट्रक्चर हैं और अलग अलग जो दूसरे राज्यों के गैंग है उनके साथ भी मिल करके अपराध को अंजाम दे रहा था। अमित, व्हाट नेक्स्ट इन दिस केस? अगर इस मामले में क्या सबूत पर्याप्त हो चुके हैं जो हत्यारे हैं और जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ, या अभी आगे और भी गिरफ्तारियां होनी जरूरी हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा लिंक था। अगर ये सामने से फायरिंग नहीं करते, अगर ये पकड़े जाते और ये इतने जो है आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देते, उसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग नहीं करते, पुलिस फिर रिटेलिएट किया, पुलिस के बाद इन्होंने फिर बहुत आक्रामक तरीके से किया, तो इनसे बहुत सबूत मिल सकते थे। रिंदा को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो देश में बहुत जहर फैला रहा है, और गोल्डी बराड़ भी एक लिंक है। दूसरा, जो अभी हमें जो सूत्र बता रहे हैं, अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जो 3 और गैंगस्टर इसमें जुड़े हुए हैं उनको जो है वो टारगेट पे आ चुके हैं पंजाब पुलिस के, और पंजाब पुलिस कभी भी उनको पकड़ सकती है। और जो है पूरी कोशिश की जा रही है, किसी इलाके में है, यही द्वाबा के इलाके में, हम माझा में इस समय, मौजा और द्वाबा के बीच में किसी इलाके में अभी बताया जा रहा है कि वो है। तो अभी देखना होगा कि क्या इसमें पुष्टि निकल के आती है, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और पहुंचने की कोशिश कर रही है उन लोगों तक। जी ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। एक ऑडियो कॉल आई है जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई के ही सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड होने की बात साबित हो रही है। अपराधी उसे फोन पर जानकारी देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं।